जांच होनी चाहिए। औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है, आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है। और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। आप देश भर में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपका ध्यान देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं, देश की बेरोजगारी पे नहीं, किसानों पे नहीं, महंगाई पर नहीं। आप दिन रात औरंगजेब 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 औरंगजेब, जनता कह रही है कट गई जेब, कट गई जेब, कट गई जेब, लोगों की जेब कट रही है, आप औरंगजेब 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 चिल्ला रहे हैं। अरे हिंदुस्तान की चिंता करो, हिंदुस्तान की चिंता करो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिंता करो। गोडसे के रास्ते पर मत चलो, गोडसे के रास्ते से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, गांधी के आदर्शों पर यह देश आगे बढ़ेगा। आपको तो गांधी की मूर्ति से भी परहेज है, आपने उसको भी हटाने का काम किया। मान्यवर, मैं आप लोगों, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में 60,000 लोग आज बेघर हुए हैं, क्या इस बजट में उनका घर बनाने की आपके पास कोई योजना नहीं होनी चाहिए? आज जो मणिपुर के अंदर लोगों के घर जलाए गए हैं, क्या उनका घर बनाने की योजना आपके पास नहीं होनी चाहिए? आपने बजट में कोई प्रावधान उनके लिए नहीं रखा, आपने कोई चिंता मणिपुर के लोगों के लिए नहीं की। दो समुदायों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा था तो राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को उनके बीच सामंजस्य पैदा हो, उनके बीच एकता भाईचारा पैदा हो, इसलिए उस राज्य में शांति की स्थापना के लिए काम करना था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। 2 साल तक सारा विपक्ष चिल्लाता रहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। आप राष्ट्रपति शासन तब लगा रहे हैं जब वो ऑडियो बाहर आता है, जब उस ऑडियो का संज्ञान लिया जाता है, जब ये चर्चा होने लगती है कि अगर इस ऑडियो की असलियत खुल गई तो न सिर्फ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की बल्कि केंद्र के बड़े बड़े नेताओं की भी कलई देश के सामने खुल जाएगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए, मणिपुर की चिंता कीजिए, मणिपुर में कैसे लोकतंत्र की बहाली हो इस बात की चिंता कीजिए। आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मान्यवर कि मणिपुर का बजट पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, मणिपुर का बजट मणिपुर की विधानसभा में चर्चा होती, मणिपुर के बजट के बारे में योजनाएं मणिपुर की विधानसभा में चर्चा की जाती, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर का बजट देश की संसद में हम सब लोगों को चर्चा करनी पड़ रही है। 2 साल तक सारा विपक्ष चिल्लाता रहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाओ, लेकिन आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया। आप राष्ट्रपति शासन तब लगा रहे हैं जब वो ऑडियो बाहर आता है, जब उस ऑडियो का संज्ञान लिया जाता है, जब चर्चा होने लगती है कि अगर इस ऑडियो की असलियत खुल गई तो न सिर्फ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की बल्कि केंद्र के बड़े बड़े नेताओं की भी कलई देश के सामने खुल जाएगी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना ही इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश मत कीजिए, मणिपुर की चिंता कीजिए, मणिपुर में कैसे लोकतंत्र की बहाली हो इस बात की चिंता कीजिए। आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मान्यवर कि मणिपुर का बजट पार्लियामेंट। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में न फंसाएं। एक मरता हुआ आदमी, एक अस्पताल में भर्ती आदमी, एक दुखी आदमी जो कि पूर्व राज्यपाल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी मुझे झूठे आरोप में न फंसाएं। वो जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं शिकायत करता हूं। और आगे उन्होंने कहा कि 4-6 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं, 2 घड़ियां हैं। ये उन्होंने कहा, मतलब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। एक बार जरा गौर से सुनिए सतपाल मलिक जी की ये आखिरी वीडियो, ये उनका आखिरी संदेश,
और जरा उनके हाव भाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग नहीं रहा कि वो आखिरी दिनों में भी किसी तरीके से डरे हुए घबराए हुए हैं या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्होंने ये संदेश रिकॉर्ड करवाया होगा। ऐसा लग रहा है कि वो इस संदेश को रिकॉर्ड करवा करके और अपने ऊपर कीचड़ ना उछाला जाए इसलिए उन्होंने आखिरी वीडियो बनवाई थी। एक बार जरा गौर से देखिए। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं? जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें। इससे और